आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। देखिए, कुछ रोज पहले हमारी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक वीडियो आत्मबोध और आत्मबंधन के ऊपर एक विशेष, शायद 1 घंटे के आसपास की वीडियो थी, वो हमने प्रसारित की थी। उससे संबंधित ही किसी भाई बंधु ने बंधन का जो 3 शरीरों की स्थितियां हैं, उस पर बात एक प्रश्न के रूप में पूछी है। क्योंकि बात प्रश्न के रूप में पूछी है, तो इसका अभिप्राय यही है कि उन्होंने उस वीडियो विशेष को आरंभ से अंत तक सुना ही नहीं। देखिए, जब आप वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनते नहीं, तो कुछ ना कुछ भ्रममय स्थितियां उत्पन्न हो ही जाती हैं। इसलिए हम बार-बार कहते हैं कि जिस वीडियो को भी सुनो, आरंभ से अंत तक एकाग्रचित्त होकर ही सुनिए। क्योंकि वीडियो का जो नाम है या जो स्थितियाँ उस पर हमने समझानी होती है, वो उस वीडियो में आरंभ से अंत तक परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, उस समय विशेष की परिस्थितियों में हमने समझाई होती है। और कैसे-कैसे, क्या-क्या उदाहरण दिए होते हैं, हमें उतना कुछ दिनों बाद उतना ध्यान भी नहीं रहता। लेकिन फिर भी साधारण परिस्थितियाँ, जो सैद्धांतिक स्थितियाँ हैं, जो मूलभूत शास्त्रीय कथन है, उन कथनों के अनुसार हम अक्सर आप भाई-बहनों के प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में कुछ न कुछ उन पर प्रकाश डालते हैं। यूँ तो हम आध्यात्मिक ऑक्सीजन में भी अपनी 4, 5, 6 मिनट की वीडियो में कुछ न कुछ प्रकाश डालते रहते हैं। और अब तो हमने देखिए पिछले लगभग ढाई 3 महीने से अपने शॉर्ट्स की वीडियो, जो लगभग 400 से अधिक हो चुकी है। क्योंकि हम देखिए वीडियो के साथ-साथ उसमें कक्षा नंबर या कुछ न कुछ नंबर डाल देते हैं। वो हम इसलिए शुरू से ही डालते आए हैं, क्योंकि आज हमारी कुल मिला के 4000 के आस-पास वीडियो होगी, ताकि किसी भाई-बंधु को यदि हम उसके देखिए सभी प्रश्नों पे तो हम बार-बार वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि ये हमारी प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा है। हालाँकि प्रश्न कोई बहुत अधिक संख्या में तो आते भी नहीं है, कभी-कभी प्रश्न नहीं होने से हम साधारण तर्कपूर्वक, जैसी संसार में कुछ स्थितियाँ होती हैं, उन पर ही हम कुछ चर्चाएँ रख देते हैं। लेकिन हमारा प्रयास होता है कि प्रकृति के 3 गुणों को, जो कि गुणतम स्थितियाँ हैं, उन 3 गुणों का आपके हमारे 3 शरीरों का संबंध है। और ये जो आपका बंधन वाली स्थिति पे जो प्रश्न है, बात समझ नहीं आई, वो बंधन का अभिप्राय सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बंधन से है। देखिए, स्थूल शरीर का बंधन बदलता रहता है, या यूँ कह लो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए 3 शरीरों में सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर बदलते नहीं है। आपके मोबाइल में सिम कार्ड डला हुआ है, ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर लगभग आपके हमारे सिम कार्ड ही है। आपका मोबाइल चोरी हो जाए तो आप नया सिम कार्ड तो ले सकते हो, भौतिक स्थिति है। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की तो चोरी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस बात को तर्कपूर्वक समझिए। देखिए, कुछ-कुछ बात किसी उदाहरण द्वारा जब समझाई जाती है, तो बात रुक जाती है आपके अंतःकरण। तो बात कहीं-कहीं चुप भी जाती है, रुक जाती है। हमारा अभिप्राय क्या है कि बात आपको समझ में आएगा। समझ में जितनी-जितनी बात आएगी, उतना-उतना शास्त्रों से आप ज्ञानपूर्वक जुड़ो। यूँ तो मनुष्य देखिए लगभग 99% लोग कर्मकांड
या त्योहारों की स्थितियां जो मनाते हुए करते हुए दिखते हैं, वो कर्म कांड के रूप में होती है। इसलिए तो हम उनके व्यवहार में, आपके हमारे व्यवहार में कोई सात्विक परिवर्तन उतने अनुपात में फिर हो नहीं पाते। अभी कुछ महीने पहले महाकुंभ का जो एक आयोजन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ, 67 करोड़ लोगों ने डुबकी स्नान लगाया। किस लिए? पाप कर्म था। यदि आस्था के दृष्टिकोण से बात डुबकी लगाने की है, तो निश्चित रूप से आपके आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते हैं। तीर्थ स्थलों का शास्त्रों में महत्व इस दृष्टिकोण से कहा गया है कि आप साधु संतों से जीवन का रहस्य जाने। देखिए, शास्त्र आपके हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन शास्त्र आप और हम पढ़ते नहीं। ये सत्संग में स्थितियां भी इसीलिए हैं कि आप तीर्थ स्थलों पर जाकर एकाग्रचित होकर उन सत्संगमय स्थितियों में अपने आप को स्थित करो, जीवन के भावार्थ समझिए। क्योंकि ये सभी स्थितियां केवल आप और हम मनुष्य जीवन में ही समझ सकते हैं। शेष जोनियां जितनी भी हैं, देखिए कुल जोनियां 84 लाख है। ये 84 लाख प्रकार की जोनियां ही स्थूल शरीर है। ये बदलते हैं किसके आधार पे? कारण शरीर के आधार। यानी कि बंधन की स्थितियां कौन सी हैं? कारण शरीर। शास्त्रों में सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर अलग अलग भी कहा गया है, कहीं इकट्ठा भी कह दिया गया, कहीं इकट्ठा सूक्ष्म शरीर कह दिया जाता है, कहीं इकट्ठा कारण शरीर भी बोल दिया जाता है। हम तो अपनी चर्चाओं में आज तक इन सभी स्थितियों को अलग अलग दर्शाते आए हैं। जैसे प्रकृति के 3 गुण अलग अलग हैं, यूं तो तमोगुण रजोगुण दोनों ही गुण बांधते हैं, बंधनदायक। फिर भी इनकी अलग अलग स्थितियां दर्शाई जाती हैं। यानी कि स्थूल शरीर का बंधन सबके समाप्त हो जाते हैं मृत्यु के साथ, लेकिन एक बंधन समाप्त होता है, दूसरा फिर लग जाता है। या यूं को एक हथकड़ी के बाद वो उतरती है तो दूसरी लग जाती है। एक बार हमने हथकड़ियों पे भी एक चर्चा रखी थी, लोहे की हथकड़ियां, पीतल की, सोने की। आप सात्विक स्थितियों को सोने की हथकड़ियां समझो, राजसी स्थितियों को पीतल की, और तामसी स्थितियां लोहे की। आपने कैदियों को देखा होगा ना, कभी-कभी न्यायालय के आस-पास जब कुछ ऐसे पुलिस जेलों से कुछ गाड़ियाँ निकलती हैं ना, उनकी पेशी होती है अदालतों में, मजिस्ट्रेट के यहाँ, न्यायाधीश के यहाँ, तो कुछ कैदियों को हथकड़ियाँ लगी होती, वो लोहे की ही होती। देखिए, बात की गहराई समझिए। मनुष्य जीवन में ही इन 3 बंधनों को समाप्त करते हुए आत्मबोध की स्थिति को, मायातीत की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। और प्राप्त करने की स्थितियां योग की स्थिति है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ये तभी होता है जब स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर समाप्त हो जाता है। अन्यथा जैसा जैसा कर्मस्य कारण शरीर में संस्कारों की स्थितियां बनती हैं, उसके आधार पर फिर अगली जोनि का निर्धारण होता है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 5.5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो पौने 3 घंटे की थी, वो हमारी एक ही इकलौती ऐसी वीडियो है जो पौने 3 घंटे की, क्योंकि लोगों को वो वीडियो बहुत बड़ी लगी। तो फिर हमने कभी भी 1 डेढ़ घंटे से ऊपर की वीडियो नहीं बनाई। हालांकि लोगों को तो 1 डेढ़ घंटे की वीडियो भी बहुत बड़ी लगने लगी, तो हमने लगभग 30-35 मिनट के इर्द गिर्द ही वीडियो ब्रह्म मुहूर्त की भी एक छोटी कर दी। हम तो पर कहते हैं, बहुत छोटी वीडियो सुननी हो तो शॉर्ट्स की सुनिए, आध्यात्मिक ऑक्सीजन की सुनिए, और बीच की
ये जो अभी हम चर्चा रखे हुए हैं, प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा, सर्व कल्याण में ये 10-12 मिनट की होती है, 15 मिनट तक भी हो जाती है। देखिए, आपका जैसा-जैसा रुचि हो, परमात्मा के मार्ग पर चलिए, ताकि ये जो 3 बंधन है, देखिए स्थूल शरीर के रहते-रहते यदि कारण शरीर शत प्रतिशत शुद्ध हो जाता है, तो ये मायातीत की स्थिति है। अन्यथा जैसी म मरने के साथ यानी कि अंतिम समय, मृत्यु के समय जैसी-जैसी कारण शरीर की स्थितियाँ होती हैं, मरने की स्थिति स्थूल शरीर की। यही माता के गर्भ में एक जन्म के रूप में, देखिए आपका हमारा शरीर का निर्माण प्रक्रिया माता के गर्भ में होती है, उसके बाद की अवस्था तो आप और हम जानते हैं। शिशुकाल, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु। इसलिए बंधनों को कमज़ोर करना हो, समाप्त करना हो, उसके लिए केवल मनुष्य जो नहीं है, इसका सदुपयोग करें। सदुपयोग का अभिप्राय सत्संग करें और सत्संग को गहरे तल पर ले जाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि शुभ संस्कार कार्यशील में पड़े। ये बंधन कमज़ोर हो, मायातीत की स्थिति को क्रमशः कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से प्राप्त करने का लक्ष्य बनाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्ष में फिर किसी गंभीर विषय के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दो। आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई शिकायत जैसी स्थितियाँ हो, तो आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।